देखो ये डिडमी है ना, यहाँ पे प्रधान जी ने यहाँ तक रास्ता बनाया था, इसके आगे बनाने नहीं दी। अब ये रास्ता ना बनने के कारण इतना इससे आगे इतना क्रिटिकल है कि कोई भी गांव का बच्चा या किसान या कोई भी जो भी बुजुर्ग हैं वो इस रास्ते से नहीं जा सकते। देखो कितना भयंकर है पानी, देखो आप पानी का फ्लो देखो, पानी का फ्लो इतना भयंकर है। अगर यहाँ से कोई बच्चा अगर गलती से भी इस पानी में गिर जाए ना तो सीधा चों में पहुँचेगा। पता नहीं कितनी कंप्लेंट्स करी लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सुन के राजी नहीं है। देखो ये टूटा सा पुल है जिसमें जान नहीं है, अगर गलती से ये पुल टूट जाए ना तो बहुत भयंकर हादसा इस गाँव में हो सकता है। देखो देखो ये देखिए कितना फ्लो है पानी का, और देखो खेत भी चौक हो रहे, खेत भी सारे खराब हो रहे हैं। ये देखो पानी का फ्लो देखो, ये एकमात्र पुलिया है इस गाँव में ना जो मतलब, और ये देखो ये गाँव का मेन रास्ता है, गांव का मेन रास्ता है डिडमी गांव। ये हिमाचल का एक 7वां अजूबा, यानी 7 अजूबे हैं ना अगर पूरे भारत में, तो ये 8वां अजूबा ये रास्ता है इस गाँव का। ये देखो ये डिडमी गांव का रास्ता है, मेन रूट। यानी ये गांव जो है हिमाचल में हमीरपुर में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, हमीरपुर हाईवे पे है, और ये डिडमी टिक्कर और भोटा के बीच में आता है डिडमी गाँव। ये देखिए इसका ये मेन रास्ता है इस गाँव का ना, ये आज तक नहीं बना। कुछ कारण यहाँ के जो जिनकी ये मलकीत ज़मीन है वो भी नहीं बनने देते, और वो उनका इस रास्ते को आगे ना बनने देने का मुख्य कारण ये है, वो कहते हैं कि जो हाईवे की तरफ से जो पानी आता है ना, अगर रास्ता बन भी गया तो हमारे खेत फिर भी ख़राब होंगे, हमारी ज़मीन जो ये पानी जो है ऊपर हाईवे की सारा पानी ऊपर मार्केट एरिया से, ये गाँव जो है वो डाउन में है, तो ये सारा पानी ना ऊपर हाईवे की तरफ से आ रहा है। अब देखिए यहाँ से इस रास्ते से बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते, इतना खतरनाक है। कई बार ना बहुत भयानक सांप भी इस रास्ते पानी में बहकर आते हैं। ये देखिए ये पूरा रास्ता पानी से चौक है, और ये मेन रास्ता है गाँव का, गाँव का मेन, दिस इज द मेन रूट ऑफ अवर विलेज डिडमी। ये देखिए impossible for me to walk, very difficult, and my shoes are all choked with water। देखिए what a critical condition। देखिए ये सारा पानी ऊपर हाईवे की तरफ से आ रहा है, और ये पूरा मेन रूट में जो गाँव का रास्ता है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। एनएच डिपार्टमेंट वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई गवर्नमेंट यहाँ पे सर्वे करने आती है। जितने भी आज तक अधिकारी आए ना, आज से 15-20 साल से लगातार जितने भी अधिकारी यहाँ पे आए हैं, जब भी कंप्लेंट्स करी है वो यहाँ पे बस सरसरी नज़र मार के चले गए, और उन्होंने, अगर यहाँ लोगों ने बस बोल दिया कि यहाँ पे मलकीत ज़मीन है, यहाँ पे नहीं बनाना रास्ता, उन्होंने कोई ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की कि क्या रीज़न्स हैं, क्यों नहीं रास्ता बनाने देते, उनको कोई मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं था। ये देखिए दूसरा मतलब यहाँ पे ना मेन रूट से ऊपर से नीचे 150 फुट तक, और ये 2 ब्रांचेस में है। एक कुछ ग्रामवासी इस तरफ को बसे हैं, और कुछ ग्रामवासी जो हैं गांव के, डिडमी गांव के जो इस साइड रहते हैं, वो देखिए दूसरे रास्ते का भी हाल देख लीजिए आप। ये देखिए सारा ये ना मेन हाईवे की तरफ से पानी आ रहा है, और पूरा रास्ता चौक हो रहा है। मतलब इम्पॉसिबल है यहाँ पे चलना, मतलब बंदा खड़ा खड़ा गिर जाए और उसे गंभीर चोट आ सकती है। ये देखो लोगों के पूरे खेत खराब हो रहे हैं, और पानी देखो आप, ये देखो ये मेन रूट है, इसमें पानी का फ्लो देख लो आप, देखो पूरा जैसे नदी बहती है ना वैसे ही पूरा। और ये इतना स्लिपरी रास्ता है, अगर ये इसके ऊपर अगर जरा सा भी पैर रख दे ना गलती से, बहुत बुरी तरह से स्लिप होंगे। ये देखिए अगर कोई बीमार आदमी है तो वो मतलब बरसात के समझो कि कोई बहुत बीमार है और उसको हॉस्पिटलाइज करना है, तो यही रास्ता है जनाब जाने का। लेकिन इस रास्ते से मतलब उस व्यक्ति को, बुजुर्ग को या किसी को भी जो बीमार है, पेशेंट को कैसे लेके जाएंगे पकड़ के। ये देखिए
ये देखिए रास्तों का हाल देखो, ये सारा ऊपर से हाईवे से आ रहा है पानी। ये देखो यहाँ से भी हाईवे से पता नहीं कोई 10 रास्ते हैं पानी ने बना रखे, और ये पूरे जो गांव का रास्ता है उसको डिस्टर्ब कर रहे। ये देखो वो वहाँ सामने ग्रामवासी रहते हैं, आपको दिख रहा होगा घर, और ये देखो ये यहाँ तक बना था ये रास्ता, इसके आगे रोक दिया गया। बस यही कारण है, मतलब ये मेन रोकने का कारण ही इस रास्ते को ये था। ये देख लो आप, ये यहाँ तक बना, इसके आगे रोक दिया गया, और ये सारा इसके आगे क्रिटिकल कंडीशन है। पूरी हाईवे की तरफ से जो भी पानी है ना, ऊपर हाईवे से अपर एरिया से जितना भी पानी आता है वो मतलब उसने कोई 10 रास्ते बना दिए हैं जो रास्ते को चोक करते हैं, जो मेन रास्ता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो आज तक गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई स्टेप नहीं लिया गया। ये देखिए ये है देखो मेन रूट, यहाँ से बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, और इतना स्लिपरी रास्ता है, यहाँ से कोई भी आराम से फिसलेगा और बहुत बुरी तरह से गंभीर चोट आ जाएगी उसको। ये देखो मेरे शूज़ ना पूरे पानी से, अगर मैं अब सोचो अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला है, उसके तो पाँव में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। पानी देखो, ये देखो सारा ऊपर से आने वाला जो हाईवे की तरफ से पानी है उसने कोई 10 रास्ते बना दिए। और ये देखो अब ये खेत है, ये देखो हमारे गाँव के खेत हैं, ये पूरे पानी से चोक हो रही हैं, खेत भी ख़राब। ये देखो सीधा खेत में जा रहा है पानी, ये देखिए खेत में जा रहा है पानी, सारा दिख रहा है आपको, पूरा खेत डिस्टर्ब, खेत में जा रहा है पानी देखो। हालांकि इन्होंने ना बहुत बड़ी मेड़ लगा रखी थी, लेकिन वो मेड़ सारी पानी से बह गई। और ये देखो ये सारा पानी खेत में जा रहा है। देखिए ये ऊपर हाईवे की तरफ से आ रहा है पानी, ये देखो। सभी हिमाचल वासियों से ना, जितने भी लोग हिमाचल में घूमने आते हैं ना, अगर ऊपर अपर हिमाचल में बहुत गड़बड़ है तो यहाँ डिडमी गांव में आ जाए। इस मतलब 8वें अजूबे को, दुनिया का 8वां अजूबा है ना हिमाचल का, ये पूरे दुनिया का, इस गांव को देखने के लिए आ जाए। ये देखो ये झरना है, यहाँ पे स्नान करना बहुत अच्छा होगा। ये देखिए झरना, शूटिंग हो जाएगी यहाँ पे। ये देखो यहाँ से ना गिरने का कभी भी बहुत खतरा है। ये देखो जिसको स्नान करना है यहाँ पे देखो, वाह। ये देखो ये सारा हाईवे की तरफ से पानी आ रहा है, लेकिन जो यहाँ के सांसद है ना, लंबे समय से अगर लोगों ने कंप्लेंट्स भी करी, कभी भी कोई सांसद जो बहस मतलब जो डिबेट पार्लियामेंट में होना चाहिए ना, वो डिबेट वो यहाँ जनता के सामने करती है। मतलब जब भी यहाँ पे पक्ष हो विपक्ष हो, कभी इलेक्शन लड़े जाते हैं ना, कभी नहीं पूछते कि जनता को ये पूछना चाहिए ना कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जनता अपनी रोटियां तो खा ही रही है ना घर में बना के, खाना तो हम सब अपने घर में खा ही रहे हैं, गवर्नमेंट तो नहीं दे रही हमें, मेहनत कर रहे हैं तो खा रहे हैं। ना कोई नौकरी है यहाँ, ना मतलब हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से ना यहाँ के युवाओं के लिए कोई रोज़गार है। सिर्फ गवर्नमेंट का अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और रास्ते और मेडिकल फैसिलिटीज़। तो आप ये देखिए अब जो रास्ता बचा है कुछ वो देखो, इस तरह के डंडों से कोई उल्टा होके गिर जाए चाहे, कोई मतलब नहीं है। लोग रास्ते में मतलब कांटे हटाते हैं, लेकिन ये देखो हाल देखो, लंबे लंबे डंडे रास्ते में रख दिए जैसे कोई ज़मीन ही उठा के ले जाएगा। देखो चाहे गिर जाए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक भाई साहब है ना, किसी को मिलना हो तो जब मर्जी मिल जाएंगे, यहाँ लेंटर के नीचे खड़े, जिनका ये लेंटर है, और वही यहाँ पे सारा दिन डंडियाँ ठीक करते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। रिटायरमेंट के बाद मतलब लगता है उन्हें कोई काम नहीं है, तो मतलब यहीं मिलेंगे, दर्शन हो जाएंगे, किसी को कभी देख लेना। ये देखो ये रास्ता, अब देखो ये हमारा गाँव डाउन में है गाँव, और ये अपर एरिया है। देखो हाईवे से पानी यहाँ से पूरा आराम से पानी नीचे आ रहा है। देखो ये यहाँ हाईवे से पानी सारा कलेक्ट होके ना ये सारा नीचे जा रहा है डाउन में, कोई स्लोप नहीं है। और यहाँ पे एक मतलब इन्होंने यहाँ पे उस तरफ से, यानी गांव के हाईवे से तो आता है पानी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से भी पानी ना सारा यहाँ अंडरग्राउंड एक सोर्स बना रखा है इन्होंने, बस वहाँ से उससे आगे कुछ पर अरेंजमेंट नहीं है। अब ये पानी का फ्लो देखो आप, वहाँ से आ रहा है पानी, देखो ये देखो। और ऊपर से ये हाईवे ना इतना कम चौड़ा है कि अगर 2 गाड़ियाँ आ रही हैं इस हाईवे पे, पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो रखे हैं,
कितनी दुर्घटनाएं हो रखी हैं यहाँ पे इस हाईवे पे। अगर 2 बत्तियाँ आ रही हों तो चलने की जगह नहीं है। एक तो ये हाईवे चौड़ा होगा, इसमें पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से मतलब थोड़ा रास्ता अलग से बनना चाहिए, और जैसे शिमला में है पेवमेंट्स बने हुए हैं ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए जिसका सर्वे गवर्नमेंट कर पता करके लगा सकती है। और इसका मेन एक्सीडेंट का मेन कारण ही सारा ये है। देखो ये सारा पानी आपको नज़र आ रहा है, ये देखो ऊपर से ये जो पानी आ रहा है ना मार्केट एरिया से, ये देखो ये सारा मार्केट एरिया से आ रहा है पानी। ये देखो यहाँ अब ये पानी यहाँ से कट करके ना अंडरग्राउंड ही तो वहाँ निकल रहा है सामने सड़क के दूसरी ओर। ये देखो सड़क की दूसरी ओर निकल रहा है पानी, बट ये यहाँ से अंडरग्राउंड हो गया, बस थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड कर रखा है यहाँ से। उसके बाद ये पानी चाहे जहाँ मर्जी जाए, किसी को डुबाए चाहे जो मर्जी, कोई अरेंजमेंट नहीं है इसके आगे, कोई मतलब सोर्स नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है हिमाचल गवर्नमेंट को। और झूठे बैनर लगा रखे हैं यहाँ पे जगह जगह, ये वो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो भारत सरकार की ये तरक्की, हिमाचल सरकार की वो तरक्की, हमने ये दिया वो दिया, लेकिन गवर्नमेंट जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना ये यहाँ पे कोई नहीं। ये देखो ये लेंटर है नीचे डला हुआ, और इसके नीचे डाउन में हमारा गांव है। और ये जो पानी मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये सारा पानी बस वहाँ से जैसे वो छुट्टल बैल होता है ना, छुट्टल बैल उसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो जहाँ मर्जी बिगाड़ करता है, वैसे ये पानी जो है ना बस गवर्नमेंट ने ये नीचे को उसकी धारा बहा दी है। अब इस धारा में ना ग्रामीण वासी आराम से नहाते रहें, ठीक है। और ये देखो कोई अरेंजमेंट नहीं है पानी का। अब ये टूटा फूटा रास्ता है, जबकि अगर प्रधानमंत्री योजना के अनुसार ना सारे गाँव की कनेक्टिविटी मेन रूट से है, लेकिन ये गांव हाईवे के पास होने के बावजूद भी ना यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब ये जो पानी का आपने फ्लो देखा ना, वो वहाँ से ऊपर बहता हुआ, बस उसके आगे से वो सारा पानी जो आगे बह रहा है वो सारा नीचे तक है। और ये देखो कितना हाल ख़राब है इस रास्ते का। अब ये भाई साहब जिनका लेंटर डला है ये कहते हैं कि ये मेरी मिल्की ज़मीन है, तो भाई साहब यहाँ पास में ही ना, यहाँ से साथ में ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी शामला ज़मीन है उसमें सर्वे करके वहाँ से रास्ता निकाला जाए, कुछ भी किया जाए। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। ये गांव मुझे लगता है अगर आगे के सांसद जितने भी आ जाए ना यहाँ पे झूठे बातें करें तो सोच लेना कि वो कुछ करेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला, चाहे 20 साल आगे बीत जाए। ये गांव हिमाचल का एक पिछड़ा हुआ गांव है, सोच लो पिछड़ा हुआ, बहुत ही पिछड़ा हुआ, मतलब जहाँ रास्ते की भी मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है, आधा रास्ता अधूरा रास्ता। इसमें प्रधान जी की कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें बहुत हाई लेवल पे सर्वे होना था NH डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके बाद फिर ये स्टेप्स लेने थे। अब देखो पानी तो कुछ तो यहाँ पे चौक होके ना बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा होता है, जिससे महामारी भी फैल सकती है, बड़े दिन तक सड़ता रहता है पानी, ये यहाँ पे बहुत बदबू मारता है। ये देखो ऊपर हाईवे की तरफ से जितने भी लोगों के गंदा पानी है वो सारा, देखो वो नाला मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो नाला जो है वो सारा जितने भी यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है वो उसी नाले से आ रहा है। ये पानी वो सारा पानी खुला छोड़ रखा है, और ये देखो लोगों की सारी ज़मीनें ख़राब कर रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा। ये देखो जितने भी सांसद आते हैं लोगों से वो पूछें आकर, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे एरिया में। अगर लोगों को इस तरह के रास्ते की गंभीर समस्या है वो ही ना सॉल्व हो, तो हम चाहे कोई भी पार्टी हो उसको जिताने का हमारा क्या मकसद है। ये देखिए आज तक कोई, इसमें मैं प्रधानमंत्री, ये मैं सारा जो शूट कर रही हूँ सारा मैं भी, प्रधानमंत्री जी आप भी देखना, ये हिमाचल का डिडमी गांव है, डिडमी, जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है, और इसका रास्ता इतना क्रिटिकल है। देखो मैं चल नहीं पा रही, अगर कोई बीमार हो ना व्यक्ति तो उसको तो यहाँ से ले जाना बहुत इम्पॉसिबल है। ये देखो ये सारा पानी देखो 2 ब्रांचेस में है, ये रास्ता ऊपर से आया 100-150 फुट में है, फिर यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेस है, एक तो ये चलेगी सामने और दूसरा ये देखो, दोनों ही पानी से चौक हैं, और ये सारे खेत भी ख़राब हो रहे हैं। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा। और मेरे शूज़ देखो बिल्कुल भीग चुके हैं, पूरे पानी से भर चुके हैं, तो बच्चे तो यहाँ से क्या ही जाएंगे। ये देखो ऊपर से मार्केट एरिया से सारा पानी आके ना, देखो कितने रास्ते बना रखे हैं, एक वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये देखो दूसरा रास्ता जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और देखो खेत में जा रहा है पानी सारा, और उसके बाद आपको मैं दिखाती जाती हूँ। देखिए मार्केट एरिया से ये सारा पानी आ रहा है, ये देखो ये सारा ऊपर से ना, ये देखो
बुरा हाल है। ये देखो, मेरी तो यही विनती है कि इस रास्ते को बनाया जाए, कोई भी इस रास्ते को बनाने में रोके ना, और गवर्नमेंट जो भी नीड है, जिस तरीके से ये पानी यहाँ आना बंद हो सकता है उसके लिए स्टेप्स उठाए और इस समस्या को सॉल्व करें। ये देखिए, पांचवा छठा रास्ता ये पानी का ये है, यहाँ से भी पानी आ रहा है। देखो, ये देखो, कोई जगह नहीं बची जहाँ से पानी मतलब ऊपर हाईवे की तरफ से। ये देखो, ये रास्ता एक और बन गया, टूटी फूटी पाइप नज़र आ रही होगी आपको। ये देखो, ये है गवर्नमेंट के काम। ये देखो, और इनको इलेक्शन में वोट देते हैं हम। ये देखो, जिताते हैं यहाँ के सांसद जो भी है ना, पक्षों विपक्षों जो भी, उनको जिताते हैं हम, और उसके बाद ना वो नज़र नहीं आते, कभी नहीं आते, दोबारा नहीं आते पूछने कि यहाँ पे 10-20 करोड़ 10-15 करोड़ इलेक्शन में खर्च होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इस गांव में इस रास्ते को ऊपर से लेकर नीचे तक अरेंजमेंट करने में 10-20 लाख लगाने में ना बहुत दिक्कत है गवर्नमेंट को। ये देखो, यहाँ पे अगर कोई गिर जाए ना, परमानेंट वो मतलब बिस्तर पे लेट जाएगा और बहुत गंभीर चोट लगेगी। अब गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, ये मतलब 21वीं सदी का गाँव है। ये देखो, 21वीं 21 सेंचुरी। ये देखिए, नाइनटीन 47 से भी बदतर। मतलब ये देखो, ये देखो, पूरा खेत में पानी जा रहा है। ये देखो, अब ये खेत वाले यही कहते हैं कि पहले इस पानी का अरेंजमेंट हो, NH डिपार्टमेंट वाले इस पानी को का अरेंजमेंट करके इस पानी को एक अंडरग्राउंड डीप नाला बनाया जाए, जिसमें ये पानी जाए ऊपर हाईवे से आने वाला, और यहाँ की ज़मीन जो चौक हो रही है उससे बचाव करके तब रास्ता यहाँ से आगे बनाने दिया जाएगा। ये देखिए, ये हाल है। देखो कितना स्पीड पानी की। देखो, यही रास्ता है, यहाँ से बच्चे स्कूल जाएंगे। देखो कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल। ये इतना क्रिटिकल कंडीशन देखिए। ये देखो, ये है हिमाचल का मतलब अगर दुनिया में 8 या 7 जो भी अजूबे हैं तो उनमें से 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ही मान लो। ये देखिए, ना तो यहाँ पे कोई लैंड स्लाइडिंग होती है, बट पानी की स्लाइडिंग इतनी ज़्यादा है कि बंदा यूं ही चो में पहुँच जाएगा बहकर। ये देखो, कोई आज तक किसी सांसद ने ना कोई पेन नहीं दी बस। जबकि ये ना गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश होना चाहिए कि इलेक्शन टाइम में लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको नोट करें, उनको सुनें और उनको सॉल्व करें, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लोगों से बातचीत करें कि अगर हम आपके इलाके में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हमें अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आगे पार्लियामेंट तक लेके जाएं इस मुद्दे को। ये देखिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। एक बार वोट जीत गए, बस जय श्री राम, आप अपने घर हम अपने घर। ये देख लो, ये देख लो, कभी आपने ऐसा रास्ता देखा है? ये स्कूल के जाने वाले बच्चों का, स्कूल जाने वाले बच्चे पहले शूज़ उतारेंगे, फिर उसको पन्नी में डालेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, बह गए, कहीं ज़ोर से स्लिप हो गए, चोट लग गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सांसद नहीं आएगा उनके हेल्थ के बारे में पूछने के लिए क्या हुआ उस बच्चे को। ये देखो, यहाँ से तो कोई बच्चा ना बहकर सीधा चो में पहुँच सकता है और गंभीर चोट भी लग सकती है उसे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरा सभी से पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ ऐसी प्रॉब्लम है ना, लोग मूक दर्शक बन के, कोई भी मंत्री आता है, संतरी आता है, मूक दर्शक बन के ना समोसे खाए, आप अपने घर हम अपने घर। ऐसा ना करें। कोई समस्या अपने गांव की सांसद को बताएं गवर्नमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें। ये उस गांव के रहने वाले जितने भी जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे एक समिति बना के गवर्नमेंट तक बार बार इन चीज़ों को भेजें, ताकि गवर्नमेंट कोई उसके विषय में कोई पॉजिटिव स्टेप उठाए। ये देखो, ये समस्या ना चाहे कितने भी सांसद जीत जाएं आगे, समझो कि 20 साल बीत गए आगे, अभी इससे पहले पता नहीं कितने 30-40 साल से यही समस्या यहाँ पे चल रही है, अब आगे भी ऐसे ही चले तो क्या ही फ़ायदा जीतने का, इलेक्शन जीतने का कोई फ़ायदा है? ये देख लो, देखो हाल देखो इस पानी।
ये सारा पानी ना, फिर देखो ये ऊपर से बहता हुआ पानी ना सारा ऊपर की लैंड को डिस्टर्ब कर रहा है, रास्ते को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके अंदर ये देखो सारा पानी, भाई साहब यहाँ से नीचे ये नाला नज़र आ रहा है, ये जा रहा है। उसके बाद ये 2 ब्रांचेज़ में नाला भी आगे बढ़ गया है कि भाई मैं अकेला नहीं चलूँगा, अब तू उधर को जा। और कुछ ये मैडम है ना किरण ठाकुर, इनके घर की तरफ को अब ये आधा नाला मेरे घर की तरफ को मेरी मुड़ गया है और मेरी ज़मीन को चोक कर रहा है। ये देखो यहाँ तक की रास्ता बना था, इसके बाद रास्ता बंद, इसके बाद कोई रास्ता नहीं बना। ये देखो प्रधान जी को ना भगा दिया कि पहले गवर्नमेंट को बोलो कि ऊपर जो आने वाला पानी है उसका अरेंजमेंट करे, वरना रास्ता बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और बात भी सच है, ये देख लो, ये देख लो। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ के सांसद, तो मुझे तो लगता है कि हिमाचल में ना किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। लोगों को बोलो कि जहाँ तुम लोग खाना खुद खा रहे हो, नौकरियाँ तो है नहीं, तो ये सारे प्रबंध भी खुद ही कर लो। 4 पैसे कट के कटोरा लेके जाओ, पैसे इकट्ठे करो, गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। वो देखो वो नाला आ रहा है वहाँ से, और ये देखो, ये देखो, नहीं तो इतना अच्छा रास्ता बनता, चलने के लिए अच्छा होता। अब ये देखो बुरा हाल है, इसको बोलते हैं ना बुरा हाल, वो है। ये देखो लोग रास्ते में ना मतलब छिटियाँ नहीं बिछाते हैं, रास्ते से पत्थर उठाते हैं, कोई लुढ़क ना जाए, चोट ना लग जाए। ये देखो, ये देखो, ये नाला ऊपर से आ रहा है, और भाई साहब ये पूरा नाला, श्रीमान नाला जो है ना, ये यहाँ पे वो देखो मेरी ज़मीन को चोक कर रहा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, और मुझे यहाँ उतरते हुए डर लग रहा है, मेरी पूरी ज़मीन पानी से चोक हो गई है। और यहाँ पे हाय राम, गिरने की इतना गंभीर समस्या है, कभी भी गिरते हैं, गिर सकते हैं बुरी तरह से। और ये देखो मेरा पैर पूरे ज़मीन में धंस रहे हैं क्योंकि सारा पानी। ये देखो ये मेरी मेन ज़मीन है, ये मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, बट ये एक नाला बन चुकी है। ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है ना मेन नाले से, वो देखो वो बहता बहता, ये देखो, ये देखो ये आ रहा है पानी। ये देखो श्रीमान नाला जो ऊपर से आ रहा था ना, ये आ रहा है, दर्शन कर लो इस नाले के। देखो ये पानी सारा, और ये जय श्री राम, मेरी ज़मीन में पत्थर पड़े हैं तो बच गया थोड़ा सा पानी का, वो देखो। और ये देखो सारा पानी, मेरे जो पत्थर हैं उनको बहाता हुआ, ये सारा मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, और ये सारी डिस्टर्ब हो गई। अब अगर दोबारा से इलेक्शन होते हैं और दोबारा से कोई सांसद आते हैं तो देखना, मेरी सभी सांसद जो हैं उनसे, और जो बड़े अधिकारी हैं इस विषय में जो सुधार कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं, उनसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि वो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इससे पहले कि वो क्या चाहते हैं कि 2-4 बच्चे नाले में रह जाएं, तब ये स्टेप उठाएंगे। तो इलेक्शन पे जब भी आए तो इस गंभीर समस्या का विचार करके इसका कोई ना कोई समाधान करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हिमाचल में ऐसे ही हो रहा है, ना कोई नौकरियाँ, पानी की भी समस्या है, गर्मियों में पानी नहीं आता। बेचारे पानी के जो अधिकारी हैं, पानी जल विभाग वाले, वो भी पानी कहाँ से देंगे, कहते हैं पानी नहीं होता गर्मियों में। और ये पानी देखो सारा वेस्ट बह रहा है, तर तर करके बह रहा है, पानी नहीं होता। उसके बाद यहाँ के लोग जो है ना, एक तो नौकरियाँ नहीं हैं बच्चों को, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके बाद लोग बच्चे प्राइवेट नौकरियाँ करने को कहाँ जा रहे हैं, उनकी सारी उम्र इसी में बीत जा रही। पेरेंट्स 10-20 लाख उनके कोर्स पे लगा रहे हैं, उसके बाद वो जब तक वो 50 साल के हो रहे हैं तब तक ही 10-15 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। ये हाल है हमारे हिमाचल का। ये देखो ना तो कोई नो एम्प्लॉयमेंट, और कोई गर्मियों में पानी की दिक्कत हो रही है, तो पेरेंट्स बेचारे जो थोड़े बहुत पेंशनर हैं वो अपनी पेंशन से 2-3 लाख, आपको सुन के हैरानी होगी, यहाँ पानी निकालने में हिमाचल में ना 2.5 से 3-4 लाख भी आ सकता है खर्चा। ये खर्चा करके पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, इंडिविजुअल व्यवस्था। गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, वरना हर गांव में बड़े आराम से 3-4 हैंडपम्प लगा के पूरे, हमारा तो गांव इतना छोटा है कि 2 हैंडपम्प से पूरे गांव को सप्लाई हो सकती है, वाटर की ना सप्लाई, बट नहीं। ये देखो एक जल विभाग पे ही पता नहीं कोई 100 गांव है, अब वो बेचारे किस किस को पानी देंगे। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अंडरग्राउंड कोई हैंडपम्प लगा के, और इस समस्या से भी, गंभीर समस्या से का भी समाधान करें। पर ना पानी की फैसिलिटी गर्मियों में, इस तरह बरसात में इस तरह के नाले हैं,
कल कल करते नाले, गंदे नाले जो लोगों के आंगन में प्रवेश करते। देखो मेरी है ज़मीन है सारी, एग्रीकल्चर लैंड है, और सारा पानी देखो कैसे आ रहा है, टर टर करते हुए आ रहा है। देखिए ये मैं यूट्यूब पे इसीलिए डाल रही हूँ ताकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जागें और इस समस्या से हमें निजात दिलवाएं। अभी मैं एनएच डिपार्टमेंट को भी दोबारा एप्लीकेशन दूंगी, देखती हूँ क्या कदम उठाते हैं। मैंने यहाँ के जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए, उनको भी सूचित किया था, बट कोई लगता नहीं है मुझे कुछ आगे 20 साल तक या 10 साल तक कुछ होगा। क्या ही फ़ायदा है यहाँ इलेक्शन का प्रचार करने का, कोई फ़ायदा है? ये देखिए ये हाल है, पूरी ज़मीन चौक हो रही है, जिसके कारण मैं ना ये एग्रीकल्चर लैंड ना यूज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है जब भी कोई मतलब बरसात होती है तो पूरी, ये देखो मेरी पूरी ज़मीन में पानी भर रखा है। ये देखो, यहाँ कदम नहीं रख सकते, पैर मिट्टी में घुस जा रहे हैं, ये हाल है। ओके, थैंक यू।